Hafsabad. I welcome you all on the platform of digital academics provided by Moonlight International Publishers. Today we are going to start with number 6 of grade 5 science, light and sound. आज का हमारे टॉपिक जो मेंशन है व्हाट इज साउंड। तो स्टूडेंट्स हमारे इर्द गिर्द जो है सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा जो है वो डिफरेंट साउंड जो है मौजूद होते हैं। कभी आपने क्या उन पे गौर किया है? स्टूडेंट सुबह जब आप उठते हैं तो आपको अलार्म की जो है आवाज सुनाई देती है, वो भी एक साउंड है। आपकी जब बस या वैन आपको स्कूल के लेने आती है तो उसके जो हॉर्न है वो भी एक साउंड है। इसी तरह आपके स्कूल में हर पीरियड के खत्म होने के बाद जो है वो एक बेल जो है रिंग होती है, वो भी साउंड है। और आपके म्यूजिकल क्लासेस में आप डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट की जो है वो साउंड सुनते हैं। स्टूडेंट जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रोडक्शन ऑफ साउंड। साउंड जो है वो प्रोड्यूस कैसे करता है। तो स्टूडेंट साउंड भी लाइट की तरह एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो स्टूडेंट साउंड जो है ऑब्जेक्ट्स के वाइब्रेट करने पर जो है वो प्रोड्यूस होता है। स्टूडेंट जो पार्टिकल्स होते हैं ऑब्जेक्ट के वो वाइब्रेट करते हैं और जो उनकी वाइब्रेशन है वो इर्द गिर्द की सराउंडिंग में जो पार्टिकल्स मौजूद होते हैं लाइक एयर, वाटर और सॉलिड में जो डिफरेंट पार्टिकल्स मौजूद होते हैं उनको वो जो वाइब्रेशन है वहां तक ट्रांसफर होती है और ये वाइब्रेशन जो है वो आगे ट्रांसमिट होते होते हमारे कानों तक पहुंचती है। और जब ये वाइब्रेशन हमारे कानों तक पहुंचे तो हमें साउंड जो है वो सुनाई देता है। स्टूडेंट जस्ट फॉर एग्जांपल अगर हम किसी ड्रम की जो स्किन है उसको बीट करते हैं तो उसकी जो स्किन है वो वाइब्रेट करना शुरू कर देती है। यही जो वाइब्रेशन होती है वो इर्द गिर्द के पार्टिकल्स में ट्रांसमिट होती है और वो पार्टिकल की जो वाइब्रेशन है वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेशन एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक जो है वो ट्रांसमिट करते हैं और वो वाइब्रेशन जो है वो ट्रांसमिट होते होते हमारी जो है वो एयर तक आती है और वहां से क्या होता है कि हमें साउंड जो है वो सुनाई देता है। स्टूडेंट नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है पेज नंबर 76 पर वो है हाउ डज साउंड ट्रेवल। तो स्टूडेंट हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था लाइट के बारे में कि लाइट को जो है वो किसी भी मीडियम में ट्रैवल कर सकती है, चाहे वो सॉलिड, लिक्विड और गैस हो, और वैक्यूम में भी लाइट जो है वो ट्रैवल कर सकती है। लेकिन आप ये याद रखिएगा कि जो साउंड होता है वो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में तो ट्रैवल कर सकता है लेकिन वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता क्योंकि वैक्यूम में कोई पार्टिकल्स मौजूद नहीं होते। और आप जानते हैं हमने पढ़ा है इस बारे में कि जो साउंड है उसको ट्रैवल करने के लिए पार्टिकल की जरूरत होती है क्योंकि पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे तभी वो साउंड की जो वाइब्रेशन है उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर सकते हैं। वैक्यूम में क्योंकि कोई भी पार्टिकल मौजूद नहीं होते तो साउंड जो है वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता। स्टूडेंट ऐसा ही है कि जैसे अगर आप किसी स्टोन को पानी में फेंकते हैं तो एकदम से वेव्स जो है वो जनरेट होती है और वेव्स जो है वो सराउंडिंग में ऑल डायरेक्शन में जो है वो फैलती हुई जाती हैं। ऑल डायरेक्शन में वो वेव जो है वो प्रोड्यूस होती हैं। इसी तरह से साउंड वेव्स भी जो होती हैं वो ऑल डायरेक्शन में प्रोड्यूस होती हैं। स्टूडेंट साउंड को जैसे हमने पढ़ लिया कि मीडियम जो है वो रिक्वायर्ड होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस, और वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता। इसकी एग्जांपल ऐसी है स्टूडेंट कि आप जो है एक टेबल पर अपना जो है वो सर रखें और कान से सुने। अब अपने आप फ्रेंड को ये कहें कि टेबल के एक साइड पे हल्का सा नॉक करे, तो क्या आपको आवाज उस नॉक की सुनाई दी? इसी तरह से स्टूडेंट्स दो स्टोन्स को अगर आप पानी के अंदर एक दूसरे का स्ट्राइक करेंगे, एक दूसरे के साथ जो है वो जोर से उनको मारेंगे तो आपको आवाज सुनाई देगी। इसका मतलब ये है कि पानी में से भी साउंड जो है वो ट्रेवल करता है। और जो पिछली एग्जांपल है उसमें हमने देखा कि टेबल एक क्योंकि सॉलिड है तो सॉलिड में से भी जो है वो साउंड ट्रेवल कर सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आज के लेक्चर में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।